हे दोस्तों, क्या हालचाल है। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट फार्मूले को कवर करते हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है कि दो संख्या या तीन संख्याओं को गुणा करने के लिए हम इसका यूज़ में लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा। सबसे पहले मैं इक्वल प्रोडक्ट लिखता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नंबर, फिर कोमा, सेकंड नंबर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ से इसका मैं निकाल लेता हूँ इक्वल प्रोडक्ट क्वांटिटी, यहाँ पे कोमा लगा दिया। देन यहाँ पे हमारे पास रेट लगा दूंगा और ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर करूँगा तो उन सभी का अमाउंट निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज़ मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ में लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है रोमन। किसी भी नॉर्मल संख्या को रोमन संख्या के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम संख्या देखना चाहते हैं कि इसको रोमन संख्या के अंदर अपने क्या बोलेंगे, तो वो भी हम रोमन फार्मूले से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू रोमन। ये बोल रहा है कि भाई सेल एड्रेस, तो मैं ये सेल एड्रेस दे देता हूँ। बस ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। तो ये रोमन संख्या आ जाएगी। मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो सभी यहाँ पे रोमन संख्या आ जाएगी। ठीक है जी, चलो हम इसको भी रोमन संख्या के अंदर देख लेते हैं। मैं इज इक्वल टू रोमन, यहाँ पे ये सेल एड्रेस दूंगा मैं, इसको बंद करके मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये रोमन संख्या आ जाएगी। अब सपोज करो कि मैं इसको रोमन संख्या के अंदर देखना चाहता हूँ। इक्वल रोमन, ये वाला सेल एड्रेस दो और एंटर कर दो तो इसको अपने रोमन संख्या के अंदर ये बोलेंगे अपने। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। या फिर मैं क्या करता हूँ, रोमन संख्या ले लेता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई 12 को रोमन के अंदर क्या बोलेंगे अपने। तो मैं इसको यहाँ से बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो 12 को यहाँ से रोमन के अंदर इस तरीके से अपने देखेंगे। नेक्स्ट हम फार्मूला देखते हैं सम इफ़ और एवरेज इफ़। अब देखो, मेरे को इन सभी का टोटल करना है कि टोटल हमारे पास अमाउंट कितना बना है। तो उसके लिए हम सम फार्मूले का यूज़ करेंगे। सम फार्मूले करने के लिए अल्ट के साथ आप इक्वल दबाओ और सम फार्मूला आ जाएगा। देन एंटर कर दो तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि भाई कितना अमाउंट बन रहा है हमारे पास। बट देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ मोबाइल है, कुछ CPU है, देन कुछ यहाँ पे तो मेरे को सीधा करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सम फार्मूले का मैं यूज़ कर लूँगा। बट मेरे को क्या करना है कि मेरे को सिर्फ लैपटॉप का अमाउंट देखना है। तो लैपटॉप का अमाउंट देखने के लिए हमें सम इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर मेरे को सभी को काउंट करना है या सभी को मेरे को ऐड करना है तो उसके लिए तो मैं सम का यूज़ करूँगा। बट एक क्राइटेरिया हो, मेरे पास एक कंडीशन है कि अपने लैपटॉप का अमाउंट देखना है। तो उसके लिए हम सम इफ़ फार्मूले का यूज़ करेंगे। इक्वल सम इफ रेंज, अपने को लैपटॉप ढूंढना है इस रेंज में से। तो मैं सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा क्राइटेरिया। इस लिस्ट के अंदर अपने को क्या ढूंढना है, लैपटॉप ढूंढना है। तो मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर लैपटॉप टाइप कर देता हूँ और सम रेंज। हमने इसकी क्वांटिटी देखनी है, अमाउंट देखना है। सपोज करो कि अपने को अमाउंट देखना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास लैपटॉप का टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब मेरे को देखनी कि लैपटॉप की ये तो हमारे पास लैपटॉप का अमाउंट है। मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप की क्वांटिटी भी देखनी है। तो इक्वल सम इफ, और इसके लिए यहाँ से हमारे पास रेंज, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा और इन्वाइटेड कोमा के अंदर मैं लैपटॉप टाइप कर दूँगा। लैपटॉप टाइप कर दिया। देन अब मेरे को क्वांटिटी देखनी है तो मैं इस क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर कर दूँगा। तो हमारे पास टोटल लैपटॉप की 56 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे तो हम सम निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से मेरे को लैपटॉप का एवरेज देखना है कि लैपटॉप की जो अमाउंट का एवरेज कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास तो इसका अमाउंट आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आ चुकी है। अब मैं इसका एवरेज देखना चाहता हूँ। तो एवरेज मेरे को क्वांटिटी का एवरेज देखना है। जैसे कि PC की क्वांटिटी का एवरेज देखना है।
तो मैं इसके लिए एवरेज इफ फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल एवरेज फर्स्ट नंबर, सॉरी एवरेज इफ लगाना है मेरे को, सॉरी एवरेज इफ लगाया मैंने, और रेंज, इस रेंज में से मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने पीसी लिख देना है कि क्योंकि मेरे को पीसी की क्वांटिटी का एवरेज देखना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं बंद करके एंटर करूँगा, तो हमारे पास एवरेज कितना आ रहा है, 7 एवरेज आ रहा है। तो इस तरीके से हम सम इफ और एवरेज इफ फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आता है कॉन्टिनेंट फार्मूला। इस फार्मूले में क्या होता है कि हमने कुछ नाम लिख रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट सेल एड्रेस, सेकंड, तो अलग अलग सेल के अंदर ये नाम लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है वो एक ही सेल के अंदर आने चाहिए, तो उसके लिए कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ करते हैं। इक्वल कॉन्टिनेंट लगाया, अब बोल रहा है कि आप पहला सेल एड्रेस दो, तो मैं पहला सेल एड्रेस देता हूँ, कोमा टेक्स्ट टू, सेकंड वाला मैं ले लेता हूँ और इसको मैं बंद करके इंटर करूँगा तो नाम तो एक साथ हो जाएगा, बट एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे देखो यहाँ पे कालूराम लिखा हुआ है, तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड नाम के बीच में स्पेस चाहिए। अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला एडिट हो जाएगा, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट और सेकंड नेम के बीच में स्पेस आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फार्मूला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से लगाते हैं, इक्वल कॉन्टिनेंट फार्मूला लगाया, पहला सेल एड्रेस दे दिया, कोमा। अब मेरे को क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड नेम के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस दे दूंगा और सेकंड सेल एड्रेस दे दूंगा और मैं ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर करूंगा, तो हमारे पास ये स्पेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम स्पेस दे सकते हैं। अब मेरे को ऐसा बोल दिया जाए कि भाई इनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच अलग अलग आए हुए हैं, बट मेरे को इसके लास्ट में @gmail.com लगाना है, सभी के पीछे मेरे को @gmail.com लगाना है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल कॉन्टिनेंट लगा दिया, सबसे पहले मैं फर्स्ट सेल एड्रेस दूंगा, कोमा, सेकंड सेल एड्रेस, कोमा। अब मेरे को @gmail.com चाहिए, तो मैं उसको इन्वाइटेड कोमा के अंदर @gmail.com टाइप कर लेता हूँ और ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से हम @gmail.com लगा लेंगे। ठीक है, अब मेरे को बोल दिया जाए कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में डॉट आना चाहिए और बाद में gmail.com लगाना है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे को इन्वर्टेड कोमा के अंदर बस डॉट लगा देना है और मैं ब्रैकेट को बंद करूँगा, तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड नेम के बीच में डॉट आ गया और लास्ट में @gmail.com आ गया। तो इस तरीके से हम कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है। ठीक है, बट इसमें हम देखते हैं एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा है। अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, बट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा अभी। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मेरे को ऐसा टास्क दे दिया जाए कि आपने फर्स्ट और सेकंड नेम को एक साथ करना है। तो मैं सबसे पहले कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ करूँगा, फर्स्ट सेल एड्रेस गया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मेरे को स्पेस देना है और कोमा लगा के मैं सेकंड सेल एड्रेस दे के जैसे इंटर करूँगा तो हमारे पास वो नेम तो आ जाएगा, बट क्या है कि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लगाया हुआ है, वहीं पे वो एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। अब इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इक्वल ट्रिम, ये मैं सेल एड्रेस देता हूँ, इसको मैं बंद करके एंटर करता हूँ, तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला डेटा पड़ा है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल डेटा पड़ा है। अब मेरे को कुछ ऐसा टास्क दे दिया जाए कि भाई ये जो नाम है एक साथ करना है इनको, तो एक साथ करने के लिए हम कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। बट क्या है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस भी है, मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ
तो एक्स्ट्रा स्पेस है। अब मेरे को बोल दिया जाए कि इनको एक साथ करना है और एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना है। एक साथ करने के लिए कौन कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए ट्रिम फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें कौन कॉन्टिनेंट वाला यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ट्रिम लगाना पड़ेगा। तो मेरे को डबल फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस एक सेल के अंदर ही हमारा आंसर सही आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रिम फार्मूले का यूज़ करूँगा। मैंने ट्रिम लगा दिया, उसके अंदर मैं कौन कॉन्टिनेंट फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैंने ये सेल एड्रेस दे दिया और इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं स्पेस देता हूँ। देन यहाँ पे मैं सेकंड सेल एड्रेस लेके एक बार ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। ये तो कौन कॉन्टिनेंट के लिए हो गया। देन यहाँ पे ट्रिम फार्मूले के लिए हो गया। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देता हूँ तो वो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं होएगा, क्योंकि ट्रिम फार्मूले का हमने यूज़ किया है। ट्रिम फार्मूले का काम होता है एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना। ठीक, नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्पेस भी पड़ा है और यहाँ पे कुछ मैं क्या करता हूँ, चलो इनको एक साथ रख लेता हूँ अपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमारे पास टेक्स्ट है। अब देखो यहाँ पे तो सभी स्मॉल के अंदर आ रहे थे, ठीक है, तो मेरे पास डेटा सही चल रहा था। तो यहाँ पे भी सभी स्मॉल के अंदर आ रहा है, तो डेटा मेरा सही चल रहा है। बट इसके अंदर क्या आ रहा है कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रहा है और नेम को भी अपने प्रॉपर नाम नहीं है इसके अंदर। जैसे कि कईयों में आर बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है। अब मेरे को ये टास्क मिला है कि भाई ये फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा है, इनको तो एक साथ करना है और इनके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं एक्स्ट्रा स्पेस हो रहता हूँ, और इनके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस को भी हटाना है और इसको प्रॉपर सही भी करना है। तो सबसे पहले मैं कौन कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। मैं यहाँ पे लगाता हूँ कौन कॉन्टिनेंट, ये पहला सेल एड्रेस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं स्पेस दूंगा। देन मैं सेकंड सेल एड्रेस लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो हमारे पास हमने एक साथ तो कर दिया इसको। सेकंड मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है। तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए मैं ट्रिम फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा। अब इस पे तो ट्रिम फार्मूला लगेगा नहीं, मेरे को इस पे लगाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, एंटर करूँगा तो वो एक्स्ट्रा स्पेस भी हट जाएगा। चलो जी, एक साथ भी हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस भी हट गया। बस एक छोटी सी हमारे पास प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही है। हमें देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लेटर हर में बड़ा होना चाहिए, मतलब कॉलम के राम में आर बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे कहीं पे बड़ा हो रहा है, कहीं पे छोटा हो रहा है। इनको सेट करने के लिए हम प्रॉपर फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो इक्वल प्रॉपर, मैं ये वाला सेल एड्रेस देता हूँ, इसको मैं बंद करके एंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास ये नाम सही हो जाएगा। अब मेरे को ये टास्क मिला था कि भाई ये नाम मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं, इस नाम को एक साथ करना आपने। तो सबसे पहले मैंने एक साथ किया, फिर उनको एक्स्ट्रा स्पेस हटाया, देन उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर किया। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा तो ये यहाँ पर भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इस पे डिपेंड है और ये वाला इस पे डिपेंड है। इसलिए यहाँ पे हम किसी एक फार्मूले को डिलीट करेंगे तो उसके साथ वाले भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों फार्मूले एक साथ ही लगा लेते हैं। तो मेरे को एक साथ भी करना है, एक्स्ट्रा स्पेस भी हटाना है और उसको प्रॉपर भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रॉपर फार्मूले का यूज़ करूँगा। प्रॉपर के बाद मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस हटाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए मैं ट्रिम फार्मूले का यूज़ करूँगा। देन उसके साथ एक साथ करने के लिए हम कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉन्टिनेंट फार्मूला काम करेगा, फिर ट्रिम करेगा, देन उसके बाद प्रॉपर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट सेल एड्रेस दे दिया, ठीक है, और यहाँ से इन्वर्टेड कोमा की तरफ मैंने स्पेस दे दिया। ये कॉन्टिनेंट के लिए हो गया, ये ट्रिम के लिए, और ये प्रॉपर फार्मूले के लिए मैंने ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो वो एक ही सेल के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं इसके भी अंदर एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूँ तो फिर भी वो सही रहेगा, क्योंकि मैंने ट्रिम फार्मूला लगा रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कॉन्टिनेंट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फार्मूला लार्ज एंड स्मॉल फार्मूला।
वैसे तो कम देखने के लार्ज फार्मूला क्या करता है, सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी, मतलब नंबरिंग देखने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्समैन है और यहाँ पे उसकी सैलरी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे कम सैलरी किसकी है। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, मिनी फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो मिनी क्या करेगा, सबसे छोटे फार्मूले का ही सबसे कम सैलरी बताएगा। बट स्मॉल फार्मूला उससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कैसे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा स्मॉल, ये सेल एड्रेस में लूँगा, कोमा के में क्या होगा कि सबसे अगर छोटी संख्या देखनी है तो मैं 1 लिख दूंगा, अगर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या देखनी तो उसके लिए मैं 2 लिख दूंगा। सबसे पहले मेरे को सबसे छोटी संख्या देखनी है तो मैं 1 एंटर, तो सबसे छोटी संख्या 9000 है। अब मैं देखता हूँ तीसरा ऐसा कौन सा स्थान है जिसकी सबसे कम सैलरी है, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूँगा। तो तीसरे की सबसे तीसरा ऐसा उसकी है 12,000 सैलरी। ठीक है, मैं चौथा देख लेता हूँ। नंबर यहाँ पे मैं 4 टाइप कर लेता हूँ, तो 4 वाला आ जाएगा। अब ये तो हो गया स्मॉल फार्मूला। अगर अब मैं कर देता हूँ लार्ज फार्मूला, तो लार्ज क्या करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू को बताएगा। मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, कोमा 1 और एंटर। तो सबसे सैलरी ज़्यादा 19,000 है, और दूसरी सबसे सैलरी ज़्यादा कौन सी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं 2 टाइप कर देता हूँ। तो दूसरी सबसे ज़्यादा सैलरी 17,000 रुपये। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं लार्ज एंड स्मॉल फार्मूले का। आगे जाके अपने वी लुकअप करेंगे तो उसके अंदर ही लार्ज और स्मॉल फार्मूला आएगा, तो वहीं पे भी थोड़ा अपने एडवांस देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।